अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हर कोई अपनी ज़िंदगी में कितना बिजी है ना, चाहे वो अकेला है और चाहे वो अकेला होने जा रहा है। इस बात को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कैसे ही बिजी वीकेंड से, और मैं आपको पूरे वीकेंड की एक शॉर्ट स्टोरी बताने जा रही हूँ। थर्सडे से ही या वीकेंड का सोच सोच के मैं फीलिंग गुडी होने लगती हूँ, बिकॉज वो ऑफिस टाइम के ना होने की वजह से अर्ली राइज का एहसास भी कम होने लगता है। फ्राइडे नाइट एंड लेट नाइट क्रेविंग्स बिल्कुल एक जैसी बात हो गई है मेरे लिए। फ्रीज़र में हर वक्त फ्रोज़न आइटम्स रखना बड़े ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो आइसक्रीम और कोल्ड कॉफ़ी। और आज हमारी जिमिल की फरमाइशी मैंगो आइसक्रीम की टर्न है, और ये फरमाइश भी बहुत आसान है। इस मैंगो शेक आइसक्रीम के लिए मैंने एक जग ब्लेंडर में 4 मैंगोज़ और 1 कप शुगर डालकर उसको ब्लेंड कर लिया। वैसे ये आइसक्रीम है तो शुगर ज़रा ज़्यादा ही होनी चाहिए, या फिर आप कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। ब्लेंड होने के बाद इसको फ्रीज़ कर दिया था। फिर एक दिन इस फ्रोज़न शेक को निकाल कर फिर ब्लेंड कर लिया। इस स्टेज पर मैंगो शेक को आइसक्रीम की तरह फ्लफ़ी करने के लिए आप दोबारा भी फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस आइसक्रीम को इसी टाइम खाना है तो आप इसको खा भी सकते हैं। क्रीम ऐड करने से आइसक्रीम में और शेक में एक ख़ास डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जो एक सॉफ्टनेस आती है, जो एक फ्लफ़ आता है, वो क्रीम डालने से और बार बार ब्लेंड करने से आता है। क्रीम मिक्स करने का पर्पस या इसको बार बार फ्रीज़ करने का पर्पस जो है वो सिर्फ इसे शेक से क्रीम में कन्वर्ट करना है। बचपन से ये शेक आइसक्रीम हमारा फेवरेट है। अम्मी जब शिद्दत से याद आती है ना तो मैं इन्हीं के तरीक़ों से काम करने लग जाती हूँ। जब आप इसे फ्रोज़न फॉर्म में निकालेंगे तो थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं, या फिर इसका मेल्ट होने का वेट कर लीजिए, तभी ये ब्लेंड होगा, वरना तो पत्थर तोड़ने पड़ जाएंगे हमें। अब हमने साथ में रख लिए हैं जामे शीरी और चॉकलेट सिरप दोनों। आजकल के बच्चों को पसंद है चॉकलेट सिरप, जबकि मुझे तो पसंद है बस जामे शीरी। जामे शीरी से जैसे पाकिस्तान याद आता है, अपना बचपन याद आता है। हमारे टाइम में यही चीज़ें हुआ करती थी। मुझे तो यही याद पड़ता है कि जब भी हम आइसक्रीम की बात करते थे तो शायद यही शेक हमें मिलता था, क्योंकि आइसक्रीम वाज नॉट कंसिडर्ड अ हेल्थी डाइट। तो अम्मी मैंगो शेक बना के दिया करती थी, और अब वही फार्मूलाज हमें याद आते हैं और हम अपने बच्चों पे अप्लाई करते हैं। और यहाँ तैयार हो चुकी है जो कि मेरी प्रिशे का डिनर है। जब हम मैंगो आइसक्रीम एंजॉय करेंगे, वो मैंगो प्यूरी एंजॉय करेगी। एज द वीकेंड इज ऑन सो पार्टी इज ऑन। हम भी एक इनविटेशन पे पहुंच गए हैं अपने नेबर्स में। सब यहाँ बच्चा पार्टी भी करेंगे और गपशप लगाएंगे। फिर आज इनको मिल गई है खुली मस्ती की छुट्टी, जागने की छुट्टी। जितनी यादें इकट्ठी करनी है कर लो, जितने मज़े करने हैं कर लो। सामने की हुई पैकिंग तो नज़र आ रही है ना आपको। फजर के करीब सोए होंगे। सुबह कोई ऑफिस नहीं, जो ऑफिस जाते हैं वो बेचारे तो वीकेंड पे भी जल्दी सो गए। नेक्स्ट डे नाश्ते वाश्ते और कामों से फ्री होते ही दोपहर में ही स्विमिंग स्कूल के लिए निकल गए, क्योंकि आज हमारी जिमिल की है लास्ट क्लास, और फिर नेक्स्ट डे है पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट। तो आज सब आखिरी काम निपटाने का इरादा है। कौनैन और जिमिल कुछ अरसे से स्विमिंग क्लासेस ले रही हैं। शदीद गर्मी में एक यही एक्टिविटी है इनके लिए, और हम साथ जाने वाले इस पानी के हब्स में ऐसे ही जुलसते रहते कि ये सीख लें बस। कौनैन के लिए ये बहुत अर्ली स्टेज है। बस एक ट्रेनर फेवरेट हो गया है जो कि पानी में उतार कर आगे हैंड ओवर कर देता है। यहाँ हर लेवल और हर स्टेज के लिए ट्रेनर चेंज होते रहते हैं, तो कुनैन हर ट्रेनर के साथ थोड़ी परेशान हो जाती है, बिकॉज दिस इज़ टू यंग। यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव और हम्बल भी है। कुनैन का बहुत अच्छे से स्लोली पानी का खौफ उतर रहा है। स्विमिंग भी आ ही जाएगी अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो। सोचती हूँ बस पानी से बाहर बैठकर बातें करना कितना आसान है, क्योंकि ये स्किल्स लर्न करने के लिए एज बहुत मैटर करती है। बाय द वे, जितनी कम उम्र हो उतना ही इंसान प्रॉम्प्ट टू लर्न होता है। हमने इसीलिए इसको अभी से ही डिफरेंट स्किल्स के लिए रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। कौनैन को कभी तो बहुत सारे इंसेंटिव्स देकर समझाना पड़ता है, और कभी बिल्कुल अनकंसर्न्ड होकर बहुत दूर बैठ जाते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए। बस कभी तो मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हो जाती हूँ। बस जैसे भी है कुछ कर लो बेटा। यहाँ सबसे बड़ा लेसन जो सीखने को मिला वो ये है कि बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो तो पानी डूबने नहीं देगा। बस पानी की नेचर पे ट्रस्ट करना सीखो। मुझे नहीं लगता कि मैं खुद कर सकूँगी ये। जिमिल भी माशाल्लाह अपने लेसन स्पीड लर्न कर रही है। वो विश वो कंटिन्यू कर सकती, बट नाउ शी विल हैव टू लीव।
यहाँ से फ्री होते हुए शाम हो चुकी थी, तो हमने अपने प्लान्स के मुताबिक यहीं से उनको शावर दिला के चेंज करा दिया। फ्राइडे को सिर्फ ऑफिस वालों की छुट्टी नहीं होती बल्कि किचन वालों की भी छुट्टी मनाई जाती है। और ये पाकिस्तान जाने वालों के लिए रियाज में लास्ट डिनर होएगा। तो फिर अब शदीद भूख में खाना क्या है? इनकी चॉइस तो हमेशा देसी ही होती है, तो खाओ फिर देसी। बार बार एक ही जगह खाने से बोर हो जाते हैं, तो हम एक गैप ले लेते हैं, लेकिन गैप के बाद जब वापसी होती है तो फिर ही इस रियल टेस्ट की असल कदर होती है। हाँ जी, तो आज कढ़ाई की जगह निहारी ने ले ली और साथ में बहुत ही नरमो मुलायम बिहारी टिक्का। वाह वाह, मज़ा आ गया। इस रेस्टोरेंट की हमें 2 डिशेस बहुत ही पसंद है और आज रेशमी कबाब भी ऐड हो गए। के साथ एम्बियंस में ये रेस्टोरेंट दूसरे देसी रेस्टोरेंट्स को मार दे देता है। मीठे में हैं 2 ऑप्शंस, एक खीर और गुलाब जामुन। हमने ऑप्ट किया गुलाब जामुन। गुलाब जामुन कुछ ज़्यादा ही गर्म और नरम हो गए, ओवन में रख के शायद भूल ही गए थे जितना इनके पास रश था। तो नाम है इस रेस्टोरेंट का बिरयानी किंग, द बिरयानी किंग हारा वाले, जिसकी आज तक हमने बिरयानी नहीं खाई। एज आई एम नॉट अ बिरयानी पर्सन। होते ना कुछ लोग पुलाव पर्सन, इसलिए वो मैं घर पे ही बना लेती हूँ। आप इंजॉय करें हमारे अंदर के सफाई के कीड़े को, जो ना घर पे टिक सकता है और ना बाहर। वापसी अब कोई प्लान नहीं था, बस सोना है क्योंकि नेक्स्ट डे बहुत बिजी था। मगर ये लाडो जरनेश अपने मुंह से कोई बात ना निकाल ले सही। जितनी ये एक्साइटेड थी पाकिस्तान जाने के लिए, उसे उतनी ही अपनी मेहंदी की फिक्र थी। इसकी निक्की निक्की फरमाइशें इतनी प्यारी होती हैं ना। मैंने इस बहाने इनसे खूब बातें की और बहुत सारे प्यारे मैसेजेस भी दिए। जरनेश, अब आप जा रही हो, अब आप गुस्सा ना किया करो। आप हमें मिस करोगी? आप लोग पाकिस्तान जा रहे हो? आप लोग पाकिस्तान जा रहे हो? मेरी अम्मी अब्बा का ख्याल करोगे? कोनैन की तरफ से भी मिलोगे? कोनैन आपके लिए ये मिल रहे हैं हम लोग को? हम कहेंगे हमें ना उन लोगों ने कहा था कि हमारी तरफ से भी मिले। मेरी अम्मा को हक करोगे? यस। उनको कहना रास्ता को मिस यू कहती है। परदेश में इंसान आखिर अकेला ही रह जाता है। अपनों के साथ जितना भी वक्त गुजार ले मुख्तसर ही लगता है। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, मगर मैं बहुत सेंसिटिव होती जा रही हूँ अपनों को लेके, रिश्तों को लेके। इनफैक्ट मेरे अंदर से पाकिस्तानियत नहीं निकाली जा सकती। आपको छोड़ने नहीं देंगे, आप हमें छोड़ के फिर आप हमें मिस करोगी। फिर आप कहोगी आप लोग चले गए, फिर हम मिल के नहीं जाओगे? हैं? मिल के नहीं जाओगे? नहीं जाओगी मिल के? Hug Appo. Hug your Appo. We will miss her. Tell her. Kunal will go to airport. Kunal will also wear the new dress. You know? I have your new dress. Same with Pari. Yes. Yes. You like it? और मेरा भी है। You like this dress? मैंने भी मैं पे मार के डालता हूँ। कहाँ जाओगी? जो मेहंदी लगाता है वो पाकिस्तान जाता है। सऊदी में भी लगा देते हैं मेहंदी। आपके पापा अकेले हो जाएंगे अगर हम चले गए तो। प्रीशा को कौन देखेगा? वेल, आ गया वो दिन जिससे हम भाग रहे थे। इनफैक्ट मैं तो डेलिबरेटली डेट भी याद नहीं रखती थी, मगर ऐसा करने से भी कुछ हकीकत बदल नहीं जाती। दिल आ गया था मुट्ठी में। इनकी खुशियाँ देखने लायक थी, मगर कोई हमसे पूछे कि हम पे क्या बीत रही थी। कोनैन साथ साथ रेडी हो रही थी कि जैसे चांस पे वो भी निकल जाएगी, मगर हमें तो बस बाबा की मोहब्बत ने कन्विंस कर लिया कि हम बाबा के बिना पाकिस्तान नहीं जा सकते। और फिर इसे ये भी लगता है कि ये लोग मिलके वापस आ जाएंगे। मैंने भी चुप साध ली कि ठीक है, अपनी इसी खुशफहमी में रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ जैसा कि हम पहुँच चुके इनको सी ऑफ करने के लिए, और यहाँ पे लिफ्ट ख़राब थी तो ऊपर नीचे 2-3 चक्कर लगने में बहुत सारा टाइम लग गया। बैग्स को पैक करने में बहुत सारा टाइम लग गया। पाकिस्तानियों की खप को सेपरेट करने के लिए उन्होंने फ़्लोर और काउंटर ही अलग कर दिया। लाइक लाहौर जाने वाली फ़्लाइट का फ़्लोर फिर चेंज करना पड़ गया, तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो गया। चेक इन का टाइम आ गया बहुत करीब, बस अब होने वाली है यहाँ पे अल्लाह हाफिज़।
पाडो जिमल तुम बहुत याद आओगी, जो प्रेशर को इतना संभाल लेती थी और इतने सवाल भी करती थी। लाडो जर्निश बहुत याद आएगी, जब मेरे से फरमाइशें करती थी और ना पूरी होने पर लड़ती भी थी। फिर परियों जैसी परी गुल, हमारा नन्हा फरिश्ता, इसके लिए तो मैंने अभी से बोलने वाले तोते की फरमाइश कर दी है। सारा दिन जितनी इसको सुनने की आदत हो गई थी, पता नहीं क्या बनेगा कालिया। इसे भी तो हमारी आदत हो गई थी, इसकी भी बड़ी फिक्र थी। और जवेरिया, तुम्हारे लिए तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए हमेशा अल्फाज ही कम पड़ जाते हैं। कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गया तो बदहज़मी हो जाएगी, इसलिए यहीं पे बस। वापसी पे कदम कितने बोझल थे, ये उस दिन समझ आई। वेल, इन फेजेस से हमें गुजरना ही होता है। ये गुड बाइज हमेशा मुश्किल होते हैं। वापसी तबीयत जितनी गमगीन थी, कामों ने सब गम निकाल लेने थे, मगर बस आकर एक बार लंबी तान के सो ली। पाकिस्तान बाबा में हेलो गाइस, see you soon.